काला पानी फिल्म की सफलता के बाद न्यायालय ने इनके काले सूट पहनने पर रोक लगा दी थी। इतनी दीवानगी शायद ही किसी बॉलीवुड अभिनेता की रही होगी। लड़कियां जब भी इन्हें काले सूट में देखती थीं तो पागल हो जाती थीं। यहाँ तक कि कई लड़कियों के आत्महत्या तक के केस सामने आए थे। इसी के बाद ही न्यायालय ने इनके काले सूट पहनकर सार्वजनिक स्थान पर जाने पर रोक लगा दी थी। बॉलीवुड की शुरुआत के कुछ ही अभिनेताओं के बारे में हम आप जानते हैं, जिनमें से एक नाम देवानंद साहब का भी है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद है। इन्होंने अपनी एजुकेशन लाहौर में पूरी की। उसके बाद ये मुंबई चले गए। शुरुआती रुझान इनका फौज में जाने का था, लेकिन किसी कमी की वजह से इन्हें फौज में एंट्री नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने मुंबई में मिलिट्री सेंसर ऑफिस में नौकरी कर ली। इनके बड़े भाई चेतन आनंद तब तक फिल्म इंडस्ट्री में जम चुके थे। देवानंद साहब ने जब अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या देखी तो वे उनके दीवाने हो गए और तभी तय कर लिया कि हीरो बनना है। इसके बाद देवानंद साहब ने अपने भाई चेतन आनंद की इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। यहाँ से उन्हें फिल्मों की बारीकियां सीखने को मिली। 1940 के आखिर में देवानंद साहब को सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में इनका रोल छोटा था। ये फिल्म महिला प्रधान थी। इनके लिए सुरैया के साथ काम करना किसी सपने से कम नहीं था। अब छोटा मोटा काम इन्हें मिलने लगा था। अभी इनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। 1946 की फिल्म हम एक हैं कि शूटिंग के दौरान इनकी दोस्ती गुरुदत्त साहब से हो गई। उसके बाद इनकी फिल्मों का डायरेक्शन गुरुदत्त साहब ने किया और गुरुदत्त साहब के अभिनेता देवानंद साहब होते थे। इसके बावजूद भी असल पहचान बनाना अभी बाकी था। फिर अशोक कुमार ने इनके अभिनय को पहचाना और 1948 की फिल्म जिद्दी में इनको मुख्य कलाकार के रूप में चुन लिया। ये फिल्म देवानंद साहब के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई। इसके बाद बॉलीवुड ने इन्हें हाथों हाथ लिया। 1949 में इन्होंने खुद की नवकेतन नाम की फिल्म कंपनी बनाई। इसी कंपनी से 1951 में बाजी फिल्म का निर्माण हुआ। फिल्म सफल हुई। देवानंद साहब निर्माता बन गए। उसके बाद बतौर लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता कई सफल फिल्में दी। एक तरफ जहां राज कपूर की फिल्में चलती थीं, वहीं दूसरी तरफ देवानंद भी किसी से कम नहीं थे। ज्वेल थीफ, काला पानी, सीआईडी गाइड, जॉनी मेरा नाम, प्रेम पुजारी, तमाम हिट फिल्में देने वाले देवानंद अब स्टार बन चुके थे। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन का किरदार निभाने से कई अभिनेत्रियों ने मना कर दिया था। सभी उनकी हीरोइन बनना चाहती थीं। उसके बाद जीनत अमान ने ये रोल किया। इन्होंने 1970 की हॉलीवुड फिल्म द इविल इन में भी काम किया है। अभिनेत्री सुरैया से इनका काफ़ी नज़दीकी रिश्ता रहा है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी मां की वजह से ये शादी नहीं हो पाई। फिर सुरैया ने कभी शादी नहीं की। ये चार्ली चैपलिन को बहुत पसंद करते थे। स्विट्ज़रलैंड में इन्हें चार्ली चैपलिन से मिलने का मौका मिला था। महाबलेश्वर के फ्रेडरिक होटल का रूम नंबर 11 इनके लिए हमेशा बुक रहता था, क्योंकि ये जब उस शहर में जाते थे तो उसी होटल में रुका करते थे। इन्होंने अपने भाई विजय आनंद के साथ कई फिल्मों का निर्माण किया। जीनत अमान और टीना मुनीम को फिल्मों में मौका देने का काम इन्होंने ही किया। 1977 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, लेकिन ये पार्टी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। इनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को सुकून देता है। इनकी आखिरी फिल्म 2005 की मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है। 2007 में इन्होंने अपनी आत्मकथा का प्रदर्शन किया। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले देवानंद साहब को भारत सरकार से 2001 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 3 दिसंबर 2011 को इंग्लैंड में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो जाता है।